चाय जिस जगह पे था वहाँ पर तो एक बच्चा उसे देख लेता है और वो चाय को जानता था। इस टाइम पे वो अपने पापा को बुला लेता है चाय की मदद के लिए। सीन काट दिया जाता है। अगले सीन में मोई अपने घर पर आती है। वहाँ पर उइन था और उइन उसे बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाय की हरकतों के लिए आई एम सॉरी। वो उसे बोलती है मेरे और चाय के रिलेशन के बारे में तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगी। वो उसको बोलने की ट्राई कर रहा था मैं हूँ, वो उसको टच करने की ट्राई कर रहा था, उसके गाल पर हाथ लगाने की ट्राई कर रहा था। वो उसको छिड़क देती है और वो बहुत अपसेट थी, अंदर चली जाती है। और वही मन ही मन में बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं चाहता था तुम चाय को भूल जाओ। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एंड आता है। वहाँ पर भूपा आता है। भूपा बोलता है क्या बात है, तुमने कुछ ज़्यादा ही अच्छा गेम नहीं खेला, तुमने शूट किया चाय को और तुम ये सब कुछ इसलिए क्रिएट कर रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते ना मोई चाय को याद रखे और मोई के मन में चाय के लिए नफरत हो, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। भूपा को मोइन बोलता है तुम जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन मेरे और मोई के बीच में टांग मत लड़ाओ, तुम्हें जो काम कर दिया करने के लिए बोला गया वो करो, चाय को ढूंढो। और उस टाइम पे वो बोलता है एक बात बताओ, इंग तो चाय की मॉम है ना, और तुम्हारे साइड पे कुछ ज़्यादा ही नहीं दिख रही, क्या बात है, कुछ चल रहा है क्या जो हमें नहीं पता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम्हें इन सब चीज़ों में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। वो बोलता है इंटरफेयर क्यों ना करे, ये सब कुछ मामले में ना चाहते हुए हम भी इन्वॉल्व हो चुके हैं ना, तो देयर मस्ट बी समथिंग ना, ऐसा वो बोल लेता है। वो वहाँ से चला जाता है। हमें देखा जाता है मोई बेचारी किस मुँह से आके अपने पापा को बोलती है उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं आ रहा। आती है और उसके बाद अपने पापा को बड़ी हिम्मत करके बोलती है। बाप बेटी रोने लग जाते हैं एक दूसरे को गले लगाते हुए। और घर भी दिखाया जाता है। वहीं ओइन आता है इनके पास और इसके बाद वो बोलता है अभी पप्पा को ऐसा लग रहा है हम दोनों का कुछ सीक्रेट और मुझे लगता है ये सही नहीं है, उनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तभी इन बोलते हैं कितने लोगों को रास्ते से हटाएंगे, इससे बेटर है मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे असली बेटे हो। वो बोलता है नहीं अभी सही वक्त नहीं है, अगर अभी सही वक्त होगा तो हम बता सकते थे। और उस टाइम पे वो बोलता है कि तो क्या करे। तभी जो उन था वो बोलता है कुछ और करना है अगले सीन में, जहाँ पर चतुरापाकी के जो लोग तैयारी करते हैं उन लोगों को पीटने का सेक्शन था जहाँ पर उनको पीटा जा रहा होता है। भूपा रेंडा को भी इन्वाइट किया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये सब कुछ तो ड्रामा था। और उस टाइम पे उन को इस तरह से पीटते हुए देख के तो शौक में वो पूछता भी है भूपा क्या किया इसने। तभी इनमें से ड्रामा करती है, बोलती है कि मुझे डाउट है ये मिला हुआ है उन दोनों के साथ जो उनके साथ मुझे किडनैप करने में। और उस टाइम पे ऐसा प्रिटेंड करती है कि तुम्हारे बाप ने हमारे पूरे खानदान के साथ गलत किया, हमारी गैंग को आगे बढ़ने दिया ही नहीं, बोल के वो ऐसे कन्विंस करती है कि भूपा रेंडा तो नहीं कन्विंस हो जाते हैं। तो हम अब देखते हैं चतुरापाकी में मीटिंग चल रहा होता है और उस टाइम पे इंग बोलती है ये सब कुछ अब रोकना पड़ेगा और चाय तो ऑलरेडी भाग चुका है और चाय के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट पे पड़ चुका है। पहले ही वो सही साबित हो, लेकिन चतुरापाकी का जो गैंग लीडर वाला सीट है वो इतना टाइम खाली रहे वो हमारे टीम के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया हुआ है चतुरापाकी का जो गैंग लीडर है वो बदल जाएगा। सो इसी बात की वजह से आप लोगों को मैं टाइम दे रहे हो, सबकी बातों को कंसीडर किया जाएगा और चतुरापाकी का गैंग लीडर बदलने का वक्त आ गया है। भूपा के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ लालच आ जाता है और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो इंग थी वो बोलती है मुझे एंडा से बात करनी है, उसे अंदर लेके चली जाती है। अब एंडा तो समझ में नहीं पा रहा था क्या चल रहा है और उस टाइम पे एंडा को वो बोलती है तुम बहुत लॉयल हो, बहुत अच्छी हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इसके बारे में सजेशन दो कि गैंग लीडर में किसको रखना चाहिए। वो कुछ बोल नहीं पाता, वो बस बोलता है हाँ मैं सोच के बताऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें मतलब मैं काबिल हूँ या नहीं, मतलब ये राय रखने में भी मैं इतना कैपेबल हूँ या नहीं। वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत लॉयल हो हमारे गैंग के लिए। वो उसे ऐसे अच्छी बातें कर रही थी, बाहर से भूपा देख रहा था। भूपा को तो ऐसा फील हुआ कि कहीं उसका दोस्त उसे धोखा तो नहीं दे रहा। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में इंग पहुंच जाती है अपने बेटे के पास, इनको पूछती है तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं, मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ करना पड़ा ताकि भूपा रेंडा को डाउट ना हो। इंग बोलता है तो भूपा को क्या लगता है, वो बोलता है इतना कुछ बोलने के बाद, इतना कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता भूपा के मन में कोई डाउट रही क्या होगा। तभी इंग बोलता है यही हमें करना था, क्योंकि इंसान के मन में जब बात लालच की आती है ना तो दोस्त को भी भूल जाता है। वो बोलती है क्या ये मेथड वो करेगा, वो बोलता है हाँ, डिवाइड एंड रूल हमेशा वो करता है। और इनके मन में बस ये कन्फ्यूजन लाना है कि
इनके साथ धोखा हो रहा है और बाकी सब कुछ संभाला जाएगा। वायु और डाव के बीच में, डाव को वायु कितने दिन से बताना चाहता था ना कि उसकी वजह से उसके लवर यानी कि नाटकी जान गई है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। आज वो हिम्मत करके बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो बोलते हैं हाँ बताओ। वो उसे बोलता है बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात चल रही थी, आई नो मैंने बहुत गलत किया, लेकिन वो अनजाने में हुआ था, मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें बताना चाहिए। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, ना ही मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कॉरेज था कि आओ और तुम्हें बताओ। वो बोलती क्या है मुझे बताओ वायु। वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये बताने के बाद हो सकता है तुम मुझे नफरत करने लगो, लेकिन ट्रस्ट में मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा मुझे करना पड़ा था। वो बोलती है प्लीज़ पहले मत सुलझाओ बताओ। तभी वहाँ पर आता है एंडा। एंडा बोलता है ये क्या बताएगा, ये बस तुम्हारे सामने अच्छा होने का ड्रामा कर रहे हैं। वायु बोलता है बकवास बंद करो, यहाँ से जाओ, ये सब कुछ जाओ और मेरे बीच की बात है। वो बोलता है नहीं ये तुम दोनों के बीच की बात कैसे हो सकती है। वो तो उसे बोलता है वायु कि ये मेरे बीच की बात है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। वो नहीं रुकता। वो बोलता है ये बस ये बताना चाहता था कि तुम्हारा जो लवर है उसको किसी और ने नहीं, इसी ने शूट किया था। और उसके बाद वो बोलता है अब बाकी तुम देख लो दोस्त। वो चला जाता है। राव तो शौक में आती है और उसके बाद वो उससे बोलती है ये सब कुछ क्या है, वो झूठ बोला है ना। वो आए बोलता है नहीं ये झूठ नहीं बोला है, ये सच है, मैं कब से बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पाया, मुझे माफ़ कर देना। ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहता था, छुपाने वाली बात भी नहीं थी, लेकिन हालत ऐसी बन गई थी। और उस टाइम पे वो बोलती कि मैं यकीन कर नहीं पा रही हूँ, जिस बंदे ने मेरी जान बचाई वही मेरे लवर की जान ले सकता है। वो बोलता है मैं स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ अच्छा इसलिए था क्योंकि मेरे अंदर हमदर्दी थी तुम्हारे लिए, कि कहीं ना कहीं मुझे पता था तुम्हारी लाइफ को ख़राब मैंने किया हुआ है, लेकिन वो कब प्यार में बदला मुझे नहीं पता। मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एट तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे, तुम मुझसे नफरत करोगे। फिर भी राह उसे बहुत ज़ोर से तमाचा लगाती है, 4-5 बार तो लगाती है। और उसके बाद वो बोलती है मैं कभी यकीन कर नहीं पाऊँगी कि मैंने दोबारा किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट किया जो मेरे ट्रस्ट के बिल्कुल भी लायक नहीं था, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ये सुनने के बाद वो आयु उससे बोलता है मुझे पता है मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी नाट की जगह नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मुझे मार के तुम्हारे अंदर का जो नफ़रत है जो बदला है वो पूरा होगा तो आई एम रेडी, मारो मुझे राव। ऐसा वो बोलता है और वो बोलता है शूट करो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ये सुनने के बाद राव तो कुछ बोल नहीं पाती। वो बोलता है तुम शूट कर सकती हो, मुझे कोई भी, मैं एक बार भी कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे तो अच्छा लगेगा कि मेरी जान उस औरत की वजह से गई है जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। डाव उलझन में पड़ जाती है। सो विद दैट सेड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। तो गाइज आखिरी एपिसोड आएगा बहुत जल्द। अब तो आप यकीन कर सकते हो, गेस कर सकते हो स्टोरी किस तरह से टर्न मारने वाली है। काफ़ी मज़ेदार है, उम्मीद है पसंद जरूर आया होगा। मैं भी बहुत जल्द आऊँगी एक और नई पार्ट के साथ, जो इस ड्रामे का आखिरी पार्ट होगा। तो देखना तो बहुत कुछ कि क्या क्या होने वाला है, चाहे अब तक चाहे अपने फैमिली वालों से मिला नहीं, क्या वो मिल पाएगा या नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच।